राम राम भाइयों। नई वीडियो में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? आपका सही सब सही सही चल रहा? चलना भी चाहिए। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है और मैं वियतनाम से हूँ। मैं वियतनाम में जॉब करता हूँ पिछले 5 साल से। मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। तो वियतनाम में मैं योगा टीचर हूँ, हनोई सिटी के अंदर, हनोई कैपिटल जो है। तो आज मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ किस तरीके से, कैसे और कहाँ आप वियतनाम में आए जॉब करने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पे। आज की वीडियो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब कहाँ और कैसे प्राप्त करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस नॉलेज को, इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि जिन्हें वियतनाम में आना है योगा टीचर की जॉब करने। जो योगा प्रोफेशनल है, इंडिया से वियतनाम आना चाहते हैं, वियतनाम में योगा जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे पिछले वाली भी और ये वाली भी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको वियतनाम में योगा जॉब के लिए आना है, योगा की जॉब करनी है, योगा टीचर, योगा प्रोफेशनल टीचर के रूप में, तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए डिग्री। 3 साल की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो। किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसे मैंने जो डिग्री ली है पतंजलि यूनिवर्सिटी से ली है, बाबा रामदेव की, हरिद्वार से। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है, आपकी गुरुकुल कांगड़ी से हो सकती है, देव संस्कृति से हो सकती है, या स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से हो सकती है, या हरिद्वार की जो ओपन बोर्ड यूनिवर्सिटी वहां से हो सकती है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है। डिग्री होनी जरूरी है। इसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगा कि डिग्री होनी क्यों जरूरी है। और जो है सबसे, आप मेडिकल फिट होने चाहिए एकदम, कोई भी बीमारी आपको ना हो, ठीक है, किसी प्रकार का कोई आपको अंदरूनी रोग भी ना हो। आप फिटनेस के तौर पे भी बिल्कुल फिट होने चाहिए, शारीरिक रूप से भी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। और जो है, जब आप वियतनाम आएंगे तो वे जो डॉक्यूमेंट है आपके, वे पूरे होने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पर बहुत समस्या होती है अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं। तो आज आपको पहले ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपकी डिग्री, उसके बाद है पुलिस की पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद चाहिए आपको एक 5 साल का योगा एक्सपर्ट या योगा जॉब आपने एक्सपीरियंस लेटर, योगा जॉब आपने कहीं की होगी, हनोई योगा जॉब आपने कहीं की होगी भारत के अंदर, उनसे 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि हर साल जो है वियतनाम में रूल्स बदलते हैं। हर साल वियतनाम में इमिग्रेशन के रूल्स बदलते हैं कि जो बाहर से प्रोफेशनल टीचर आते हैं, चाहे वो इंग्लिश टीचर हो, जुम्बा टीचर हो या योगा टीचर हो, उनके लिए रूल्स बदलते रहते हैं। जब मैं आया था, जब 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन अब 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अब डिग्री चाहिए। बिल्कुल 3 साल वाली, 4 साल वाली जो डिग्री होती है स्नातक, वो डिग्री चाहिए ही चाहिए। 1-2 साल वाला भी चल जाता है, लेकिन उसमें तकलीफ होती है, आपका वर्क परमिट नहीं बन पाता। एक बात याद रखिए, 12वीं पास के लिए, या आपने कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट ले रखा हो, या आपने कोई 7 दिन का कोर्स कर रखा हो, या 200 घंटे की टीटीसी कर रखी हो, या कुछ ऐसे छोटे मोटे कोर्स कर रखे हो, इससे जॉब तो मिल जाती है किसी तरीके से, या ऐसा गैर कानूनी तरीके से आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आपका वर्क परमिट नहीं बनता। अगर आपको यहाँ पर सेटल होना है, लंबे समय तक रहना है, कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास डिग्री हो, एक्सपीरियंस लेटर हो, आपका मेडिकल हो। मेडिकल जो है सर्टिफिकेट बनवा लो, किसी हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करा लो बॉडी का, उसका सर्टिफिकेट बना लो, वो होना बहुत जरूरी है। और जो है डिग्री मैंने आपको बताई थी, चाहे ओपन बोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो। पुलिस का पीसीसी होना बहुत जरूरी है कि आपके खिलाफ कोई भी केस ना चल रहा हो, कोई थाने में आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट ना हो, और पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट जरूरी है वियतनाम आने के लिए, योगा टीचर की जॉब करने के लिए। ध्यान रखें। अब योगा टीचर की जॉब आपको कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। अगर आपको अपने ही बलबूते पे आना है, किसी की सहायता नहीं चाहिए कि भाई चलो डायरेक्ट ही कंपनी आपको बुला ले, तो मैं अब वो इंपॉर्टेंट कंपनियां आपको बताने जा रहा हूं वियतनाम की, जिन कंपनियों में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं किसी कंपनी का लिंक नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वे कंपनियां कौन कौन सी हैं। आप जो है खुद अपने आप से गूगल पे ढूंढ सकते हैं, फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं,
उनके पेज बने हुए हैं, तो वहां पे आप सर्च मारेंगे, आप अपना मैसेज छोड़ेंगे, वहां पे कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा, या जैसे भी आप ढूंढेंगे। ये बड़ी कंपनियां हैं, आप वे जो है आप अपना रेज्यूम छोड़ेंगे या किसी से आपसे बात होगी वहां पे, तो वो आपको बताएगा कि आगे का क्या प्रोसेस है। ऐसे डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, भाई आपका कोई सीनियर हो या जूनियर हो या किसी दूसरे स्कूल कॉलेज का योगा टीचर हो, वो वियतनाम में पहले से काम कर रहा हो और आपके कांटेक्ट में हो, तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं कि भाई कैसे वियतनाम आना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं कि किसी की सहायता भी ना लो, डायरेक्ट कंपनी आपको बोला, ऐसा होता है, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप आ सकते हैं वियतनाम बड़ी कंपनियों में डायरेक्टली। कोई बीच में दोस्त नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट कंपनी जो है आपको टिकट भेजेगी, आपका एयर टिकट एक साइड का, और जो है स्टार्टिंग में आपको 3 महीने का वीजा मिलता है। याद रखें, 3 महीने का वीजा वो मिलता है, टूरिस्ट वीजा। वो फिर जब आप वियतनाम में आ जाएंगे, फिर वो कंपनी चेंज कराती है बिजनेस वीजा में। और उस अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे, मैंने बताया डिग्री सबसे ज्यादा मस्ट, डिग्री चाहिए, 12th के बाद ना आए। अगर 12th पास कर लिया, आप किसी कहीं पर योगा प्रैक्टिस करते थे कि चलो मैं वियतनाम जॉब करने जाता हूँ, 1% आ सकते हो, लेकिन 99% आपका जो है वर्क वीजा नहीं बनेगा, परेशान रहोगे बहुत ज्यादा। जो लड़के ऐसे आ जाते हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट हल्के हों या डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट नहीं होते, वे हर 3 महीने का वीजा नया लेते हैं, फिर बैंकॉक जाते हैं। मतलब जितनी सैलरी आप कमाते हो वो सारी सैलरी आपकी खो जाती है बैंकॉक के अंदर, क्योंकि कंट्री आउट करनी होती है 3 महीने बाद। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके पास डिग्री हो। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आज तक अब तक एक बार गया हूँ थाईलैंड, जब स्टार्टिंग में आया था। उसके बाद से मैं आज तक थाईलैंड नहीं गया या कहीं बैंकॉक नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी कंपनी और मेरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वजह से। मेरी कंपनी सबसे पहले, मेरा जो है डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे हैं, तो बहुत जल्दी 1 हफ्ते या 15, ये आज की डेट में हद से 1 महीना लगता है आपका वर्क परमिट बनने में, और वर्क परमिट बनता है पूरे 1 साल का, और कभी कभी 1 साल या 1.5 साल का वर्क परमिट बनता है। तो ये बात ध्यान रखें हमेशा कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला था जॉब किन सेंटरों में आपको मिलेगी, किन सेंटरों में आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, वियतनाम की सबसे टॉप कंपनी योगा सेंटर, सबसे बड़ा योगा सेंटर पूरे वियतनाम का। हर योगा टीचर की कामना होती है या मनोकामना होती है कि वो उस सेंटर के अंदर जॉब करे। उस सेंटर का नाम है कैलिफोर्निया फिटनेस सेंटर। याद रखें, कैलिफोर्निया फिटनेस सेंटर। यह सेंटर वियतनाम की एक बहुत बड़ी नामचीन कंपनी है फिटनेस के क्षेत्र में। तो आप इस कंपनी के पेज को गूगल पर ढूंढ सकते हैं, गूगल पर डालें कैलिफोर्निया फिटनेस सेंटर वियतनाम, या फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं। वहां पे आपको पोस्टें मिलेंगी, हाँ वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे नंबर लिखा होगा किसी का, या वहां पे जो है उनकी ईमेल आईडी लिखी होगी, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है एलीट फिटनेस सेंटर। कैलिफोर्निया के बाद आती है एलीट फिटनेस सेंटर। ये दूसरे नंबर की कंपनी है, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, नामचीन कंपनी है, ये फेमस कंपनियां हैं जिनके अंदर आपकी अगर डायरेक्ट जॉब लगी ना तो लाखों में सैलरी है, बहुत ज्यादा सुविधाएं भी है। तो याद रखिए, पहली कंपनी है कैलिफोर्निया फिटनेस सेंटर, दूसरी कंपनी है एलीट फिटनेस सेंटर। ये 2 प्रमुख कंपनियां हैं वियतनाम की, जहां पर योगा टीचर को बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। और आप इनकी खोजबीन गूगल पे और फेसबुक पे बहुत सारे पेज बने होते हैं, तो उन फेसबुक पर सर्च मारे, ऊपर लिखें कि एलीट फिटनेस सेंटर हनोई, या एलीट कैलिफोर्निया फिटनेस सेंटर हनोई, कैलिफोर्निया फिटनेस सेंटर होचिमिन, एलीट फिटनेस सेंटर होचिमिन। इस तरीके से जो वियतनाम के प्रमुख शहर है वो आपको पता होने चाहिए, जैसे दानंग, होचिमिन, हनोई, फुली, लांगसन। इस तरह के बहुत छोटे छोटे कुछ अच्छे शहर भी हैं, कुछ फेमस शहर है, तो उन शहरों में ये सेंटर होते हैं। बहुत बड़े बड़े सेंटर होते हैं, छोटे सेंटर नहीं होते कि जो है एक बड़ा सा हॉल हो गया, नहीं, पूरे के पूरे फ्लोर बहुत बड़े मॉल में होते हैं इनके सेंटर। तो अगर यहाँ पे आपकी जॉब लगती है डायरेक्टली तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इन सेंटरों में अप्लाई करें। और अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी बहुत टीचर इंडिया गए हुए हैं, क्या पता कुछ वापस आए ना आए, या उन्हें इंडिया में काम मिल जाए। तो अभी जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, सेंटर खुलेगा, तो इनमें जॉब्स की भरमार होगी। तो और 2-3 महीने के अंदर जो है आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी कि इन सेंटर में आपको जॉब मिल जाए। तो एक बात याद रखें कि कैलिफोर्निया फिटनेस सेंटर और एलीट फिटनेस सेंटर, ये 2 प्रमुख सेंटर हैं वियतनाम के अंदर जहां पर आपको जॉब मिल सकती है, और जो है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
वो उनका प्रोसेस है कि वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको बुलाएंगे आपके पोस्टर देख के। लेकिन याद रखिए वहां पे डिग्री चलती है सिर्फ 1% को सर्टिफिकेट। अब वो उनकी कंपनी के रूल्स होंगे, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि शायद डिग्री चलती है वहां पे। लेकिन अगर वे सर्टिफिकेट में मान जाते हैं तो वो उनके ऊपर बात है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वर्क वीजा आपका जब भी बनता है जब आप एक प्रोफेशनल डिग्री हो। डिग्री मानते हैं आज की डेट में, डिग्री होना बहुत जरूरी है। जिनके पास डिग्री नहीं है वे जो है परेशान ना हो। बात करें ऐसी पेज ढूंढे हनोई के या गूगल पर सर्च मारे टॉप 10 योगा सेंटर इन वियतनाम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं मैं कितने घंटे काम करने और कितनी सैलरी मिलेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सेंटर है, बहुत बहुत, हर गली में सेंटर है, हर एक बड़ी सोसाइटी के अंदर सेंटर है योगा सेंटर। और मैं एक आपको सच बताऊं, यहाँ के लोग पागल हैं योगा करने के लिए। मतलब बेइंतहा इतना योगा आप नहीं कर पाएंगे जितना योगा वे ये करते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वियतनाम में आता है योगा कराने के लिए। वो कभी खाली नहीं बैठता। अगर उसके पास अच्छी कंपनी है, वर्क वीजा बन रहा है, सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट सारे सही है, तो वो कभी खाली नहीं बैठ सकता। तो ये बात याद रखें कि आपको वियतनाम में कहाँ जॉब करनी है। डिग्री होनी चाहिए, इस बात का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि डिग्री हो तो बहुत अच्छी हो। तीसरी बात, आप जो है जब आपकी सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो जाएंगे, यानी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपकी जो है डिग्री, आपका जो है पीसीसी और आपका मेडिकल, इसके बाद आपको जाना है दिल्ली। दिल्ली में वहां जो है पटियाला हाउस है, वहां पे जो है वहां स्टाम्प लगेगी भारतीय सरकार की। उस स्टाम्प का मतलब है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं सच्चे हैं, यानी वे सत्यापित करेंगे कि डॉक्यूमेंट फेक नहीं है। और उसके बाद आपको जाना है वियतनाम एम्बेसी में। ये मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं, इसे भूलिएगा मत कि किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट स्टाम्प कराने हैं, सत्यापित कराना है उन्हें। याद रखिए पहले आपको जाना है दिल्ली में पटियाला हाउस, उसके बाहर बैठे होते हैं दलाल। उन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट देंगे कि मुझे जो है ऐसे ऐसे विदेश में जाना है, नौकरी जॉब लगी है मेरी। तो वे उसके बाद स्टाम्प लगवाएंगे वहां अंदर जाके मजिस्ट्रेट से, जो भी उनका प्रोसेस है। उसके बाद वहां से स्टाम्प लगने के बाद आपको जाना है वियतनाम एम्बेसी। जब वहां से स्टाम्प लग जाएंगे तो वहां वियतनाम एम्बेसी में आपको स्टाम्प लगवाना है। वहां भी ज्यादा देर नहीं लगते, एक मुश्किल से 3-4 दिन का काम होता है। अगर कोई त्योहार बीच में ना हो तो बहुत जल्दी हो जाता है। कोविड के टाइम में मुझे नहीं पता, मैंने 5 साल पहले करवाए थे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे इस तरह की मोहर लगी हुई हो, क्योंकि लड़के यहाँ पे आ जाते हैं, वे भूल जाते हैं डॉक्यूमेंट सत्यापित कराना, या कोई डॉक्यूमेंट इंडिया भूल गए। याद रखिए डॉक्यूमेंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क वीजा कैसे बनेगा, नहीं तो 3-3 महीने के लिए परेशान होते फिरोगे। तो एक बात याद रखिए। और जो है सेटल यहाँ पर आप हो सकते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए भी, क्योंकि 12 महीने योगा चलता है। यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होती, खाली एक साल में मेरे ख्याल से 7 दिन की छुट्टी है जब उनका टेट फेस्टिवल होता है। जब न्यू ईयर होता है तभी जो है आपकी छुट्टियां पड़ती हैं 7 दिन की, नहीं तो पूरे साल आप बिजी रहते हैं। और जो है कब टाइम का पता नहीं लगता यहाँ पे कि टाइम किस तरीके से निकलता है। सुबह को जाओगे शाम को ही आओगे, अपना अपना आराम से योगा टीचिंग करो। और अपना पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, थोड़ी सी वियतनाम लैंग्वेज सीख लो, सैलरी बहुत अच्छी है ही, अपना यहाँ पे सेटल हो जाओगे, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ ये जो है वीडियो आपके बहुत काम आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा योगा टीचर तक बात पहुँचे कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ये मैंने दोनों चीज़ बता दी। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दी कि क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए योगा जॉब के लिए वियतनाम के अंदर। शहर मैंने आपको बता दिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आए और आप भविष्य में वियतनाम में मुझसे जरूर मिलेंगे। अगर आप हनोई में आए तो मैं हनोई में आपसे जरूर मिलूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूं। मैं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।